सोलापुरातील कुरेशी खाटीक समाजावर होत असलेल्या कथित अत्याचाराविरोधात आणि कायदेशीर व्यवसायात अडथळे निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी कुरेशी समाज सोलापूर यांच्या वतीने पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे। या निवेदनात म्हटले आहे की कुरेशी खाटीक समाज हा परंपरागत पद्धतीने जनावरांच्या मांस व्यवसायाशी संबंधित असून या व्यवसायावर अनेक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो। शासनाच्या नियमानुसार कायदेशीर परवानग्या असतानाही काही तथाकथित गोरक्षक संघटनांकडून समाजातील नागरिकांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला। विशेषतः काही व्यक्ती रस्त्यांवर वाहने अडवून कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना तपासणी करत आहेत। तसेच पोलीस प्रशासनावर दबाव टाकून कायदेशीर कागदपत्रे असतानाही जनावरे जप्त करून गोशाळेत पाठवण्यास भाग पाडले जात असल्याचे या निवेदनात नमूद आहे। या प्रकारामुळे समाजातील लोकांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असून त्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत आहे। त्यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही सांगण्यात आले। या पार्श्वभूमीवर कायद्याचा अधिकार नसताना वाहनांची अडवणूक करणाऱ्या आणि त्रास देणाऱ्या व्यक्तींवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कडक इशारा द्यावा अशी मागणी कुरेशी खाटीक समाजाच्या वतीने करण्यात आली। तरफ से यहाँ पर सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन इस बात का था हमारा कि देसी गाय जो है वो राज्य माता डिक्लेयर किए, ये बहुत अच्छी बात है। हम उसका आदर करते, उसको सम्मान करते, हम मान्य भी करते। अगर देसी गाय को कुछ अगर कोई हाथ भी लगाता रहेगा तो उसको हम महाराष्ट्र शासन से एक निवेदन करते हैं कि उसको जो है 14 साल की सज़ा दे या 20 साल की या जन्म टाइप की सज़ा दे। लेकिन जो विदेशी गाय और भैंस है उसके पुस्त भी एक पटवार निकाले, ये ऐसी हमारी मांगनी है कि जब भी गाय के नाम पर भैंस को भी पकड़ा जा रहा है। सुदीप भैरवाड़े, ये भैरवाड़े जो है पूरे सोलापुर के अंदर इन्हें जो है पूरे लंका को अंगार लगा रहा, हिंदू मुस्लिम के चांसेस लगा रहा है। इन्हें इसको रोकथाम होना, ये हिसाब से हम सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए कि जो भी रहेगा कार्रवाई कायदेशीर हो, हमारी ये मागणी है। आजपर्यंत तुम्ही किती गोरक्षकांच्या विरोधात FIR नोंदवलेले? बहुत से FIR नोट करे नहीं सर, हम त्याचा का परिणाम झाला का नाही? नहीं झाला अभी तक, तो कुछ हुआ नहीं। काही कारवाई झालेली नाही त्याच्यावर? नहीं त्याचा पाठपुरावा केला नाही तुम्ही? नहीं केलेलं नहीं। सीपी साहब क्या आश्वासन? सीपी साहब ये बताए फुटेज लाओ आप, अगर इसके बाद भी कौन गाड़ी अड़ाता रहेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पुलिस का है ना कि ये सुधीर भैरवाड़े का है। सुधीर भैरवाड़े जिस तरह के पूरे छोकरंदार को लेकर गाड़ी अड़ाना, भैंस की गाड़ी में रही तो अड़ाते, जर्सी गाय की भी गाड़ी रही तो अड़ाते, हम नहीं पकड़ते करके पहले बोलते, बाद में ये ऐसे काम करते। पूरी दादागिरी चालू है कि डंडलशाही चालू है सुधीर भैरवाड़े की। इसको कौन रोकथाम करने वाला कोई है कि नहीं है? इसको कौन पूछने वाला है कि नहीं है? इसको किस तरीके से तकलीफ दे रहा है इन्हें, इसको पूछने वाला कोई है कि नहीं है? हमारी ये मांगनी है, बस इतना कहते हैं। सबसे पहले शोलापुर जमीयतुल कुरैश जमात की तरफ से और शहर के दूसरे मान्यवर लोग, हमारे कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष चेतन व नरोटे साहब, हमारे जुबैर कुरैशी साहब और हमारे दीगर जमात के सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर सीपी ऑफिस में आकर हमने ये आवेदन दिया कि कुरैशी जमात पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत के जो शिकार हो रहे हैं उसके ताल्लुक से सीपी साहब को हमने आगाह कराया है कि हमारा जो लीगल जानवर है, जिसे भारत सरकार ने जिन जानवरों को लीगल करार दिया है, जिसमें भैंस है, भैंस जैसा जानवर जब हम वाहतूक करके जेब के पैसे खर्चा करके हमारे लोग कुरैशी बिरादरान बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, लाने के बाद जब स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं तो रास्ते में कथित गौरक्षक लोग गाड़ियां अड़ाकर मॉब लिंचिंग करते हैं, खंडनी वसूल करते हैं और इस तरीके से लोगों को धमकाकर, कानून हाथ में लेकर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर लोगों के रोजी और रोटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा था कि इसके अंदर आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश और निर्देश है कि इसके लिए मॉब लिंचिंग के जो रकबर का मैटर हो, अखलाक का हो, दादरी का हो, चाहे तबरेज़ अंसारी का हो, आज आप देखते हैं पालघर के अंदर दो साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई अफवाह के जरिए से। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून अपनाते हुए इन कथित गौरक्षकों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कुरैशी समाज है जो परंपरागत रूप से कई सदियों से अपना कारोबार करते हुए आ रहा है, और सिर्फ इसका फ़ायदा कुरैशी जमात को नहीं है, इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को है। खुद हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी बफेलों के चमड़ों के ज़रिए से हो
या चाहे उस पर अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के अंदर भी चंदे के मामला सामने आए, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं टैक्स के जरिए से पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये कहा है कि कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो हो रही, ये जो खंडनीखोर लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यकीनन आप कार्रवाई के लिए आगे पहुंचे। जहां कहीं ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है, आप ऐसे कोई फुटेज है, आपके पास कोई वीडियोस है या आपके कुछ पुरावे हैं, या आप वहां पर आकर खुद कंप्लेंट अगर दायर करेंगे तो यकीनन मैं वहां पर एफआईआर करूंगा। अगर कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप डायरेक्टली मुझे मिलकर इस बात के लिए आश्वस्त करें, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है।